नमस्ते दोस्तों, चाणक्य जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में लिखित प्रश्न जो बायोलॉजी सेक्शन से आते हैं उनके बारे में। हमने उन प्रश्नों को लिया है जो कि बायोलॉजी सेक्शन से बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। यदि आप इन 24 प्रश्नों को यदि पूरी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरे बायोलॉजी सेक्शन का पूरा एक तरीके से सारा का सारा सिलेबस तैयार हो जाता है बायोलॉजी सेक्शन में। तो चलते हैं, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है जैव प्रक्रम चैप्टर से मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी हेडिंग होती है, जैसे पहले पाचन तंत्र की परिभाषा लिखेंगे, फिर उसके बाद मुख गुहा, फिर आमाशय भोजन का जिन जिन आहार नाल के सभी भागों के नाम लिखेंगे और इसमें चित्र बनाना है। तो ये प्रश्न हमारे आते हैं 6 नंबर के प्रश्न पेपर में आते हैं 6 नंबर में, जिसमें 4 नंबर लिखने के और 2 नंबर चित्र बनाने के लिए आते हैं। तो अगर सचित्र वर्णन करने के लिए कहेगा तो आपको चित्र बनाना अनिवार्य है। तो ये हमारा पहला प्रश्न रहा। दूसरे प्रश्न पर बात करते हैं, ये भी जैव प्रक्रम से है। तो दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि मनुष्य में प्रमुख पाचन ग्रंथि यकृत के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो यकृत से पित्त रस निकलता है जो भोजन को उदासीन करने तथा अम्लता को दूर करने का काम करता है। और भी पित्त रस के बहुत सारे कार्य होते हैं, तो इसके लिखने का प्रयास कीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछा जाता है बार बार। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है जैव प्रक्रम का जो श्वसन तंत्र से संबंधित है। श्वसन किसे कहते हैं? मनुष्य में श्वसन अंगों के का चित्रात्मक वर्णन कीजिए। इसमें भी चित्र बनाकर श्वसन संबंधित जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों को लिखना है। मेन रूप से इसमें फेफड़े का वर्णन करना होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मनुष्य में हृदय की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, अथवा मनुष्य में दोहरे रक्त परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न को 2 तरीके से पेपर में पूछा जाता है। पहला अगर इस तरीके से पूछ सकता है कि मनुष्य में हृदय की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, या तो इतना आएगा, अथवा करके अगर वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि मनुष्य में दोहरे रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए। तो आपको इसको भी लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा है मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र की संरचना कार्यविधि का वर्णन कीजिए। इसके बारे में पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको उत्सर्जन तंत्र जो वृक्क वाला होता है, इस तरीके से किडनी ये वृक्क हो गया, उसे मूत्र नलिका आती है, यूरेट्रा या मूत्राशय होते हैं, इस तरीके से चित्र बनाया जाता है। तो इसके बारे में पूरा वृक्क, मूत्र नलिका, मूत्राशय, इन सभी के बारे में चित्र बनाकर ऐसे पूरी संरचना के बारे में वर्णन करना होता है। तो इसको भी तैयार कर लीजिए आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ये भी उत्सर्जन तंत्र से है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मानव में वृक्काणु नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये इस तरीके से होता है कि नेफ्रॉन का एक चित्र बनाया जाता है जिसमें से एक बोमेन संपुट होता है, बोमेन सट्टू से इस तरह से कुंडली तनिका निकलती है इस तरीके से, और इस तरीके से एक चित्र बनाया जाता है। तो यहाँ ग्लोमेरुलस होता है जिसमें आकर रक्त छनता है। तो इसमें भी चित्र सहित वर्णन करना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में, तो इसको भी आप लोग तैयार करिएगा। अगला प्रश्न है 7वां, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, उनकी संरचना का वर्णन कीजिए। तो रंध्र जो होते हैं पत्तियों में पाए जाते हैं, पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों के जो निचले वाले भाग होते हैं उस पर रंध्रों की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान तथा जल की अतिरिक्त मात्रा को निकालने का कार्य करते हैं पौधे। तो ये हो गया रंध्रों से संबंधित प्रश्न, ये भी पेपर में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है श्वसन संबंधित में से वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर लिखने के लिए प्रश्न आता है। इसे एक और नाम से पूछेगा, ऑक्सी, पेपर में कहेगा ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन तथा अनऑक्सी श्वसन के बारे में भी पेपर में इसी प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, ऑक्सी श्वसन एवं अनऑक्सी श्वसन। इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पादपों में परिवहन का वर्णन कीजिए, अथवा जाइलम फ्लोएम के कार्यों का वर्णन कीजिए। इसको भी 2 तरीके से पूछा जाएगा, या तो पादपों में जब परिवहन के बारे में बात करेगा तो हम जाइलम के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर प्रश्न जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में आता है। जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है भोजन का परिवहन करता है। तो इसके बारे में भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इस तरीके का प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं। ये
ये बड़े सरल प्रश्न हैं, जैसे स्वपोषी एवं परपोषी में अंतर, तो इसके बारे में भी ये सरल प्रश्न है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग। अगले प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो अगला है समन्वय नियंत्रण तंत्र से संबंधित प्रश्न। समन्वय नियंत्रण तंत्र से पादप हार्मोन्स के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। पादप हार्मोन्स के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि पादप हार्मोन्स किसे कहते हैं, किन्हीं 3 पादप हार्मोन्सों का वर्णन कीजिए। तो इसमें से जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, बहुत सारे पादप हार्मोन्स होते हैं, उनके कार्यों का वर्णन करना है। आगे मानव में प्रतिवर्तित क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव में प्रतिवर्तित क्रिया क्या होती है, ये भी समन्वय नियंत्रण तंत्र का है, इसको भी तैयार कीजिए। मानव मस्तिष्क के भागों का वर्णन करना है। मनुष्य के मुख्यतः मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क भी उसमें 3 भाग होते हैं, फिर बाकी के भी दोनों के 2-2 भाग होते हैं। इस तरीके से कुल 7 भाग मस्तिष्क के बारे में वर्णन करना होता है। अगला प्रश्न, अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो पेपर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में ही प्रश्न पेपर में पूछेगा। तो जितनी भी क्लास 10th में समन्वय नियंत्रण तंत्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पूछा गया, उनको तैयार कर लीजिए आप लोग, तो आपका पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगला समन्वय नियंत्रण तंत्र का एक और क्वेश्चन है, पौधों में होने वाली प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन गति का वर्णन कीजिए। ये भी उसी से है। अगला, मानव के नर जनन तंत्र, ये जनन वाले चैप्टर से मानव के नर जनन तंत्र तथा नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र के बारे में वर्णन करना है। तो दोनों के बारे में, दोनों में से किसी एक का ही पूछा जाएगा, या तो नर का पूछेगा या तो मादा का जनन तंत्र का पूछेगा। तो दोनों में से आप तैयार कर लीजिए, पेपर में जो भी पूछे आप लिख देंगे अच्छे तरीके से। जनन चैप्टर से जो ज़्यादा संभावना है पेपर में प्रश्न पूछे जाने की, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या नियंत्रण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको 2 विधियों का वर्णन करना होता है, एक होता है अस्थायी विधि, अस्थायी विधि होती है, और एक होती है अस्थायी विधि। तो दोनों का वर्णन कीजिएगा। अगला, कुछ टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में टिप्पणी के तौर पर आ सकता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन दे सकता है या 4-4 नंबर के। तो मुकुलन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उदाहरण लिखना होगा। बीजाणु जनन, पुरुद्भवन को खंडी भवन के नाम से भी जानते हैं, और बहुखंडन विधि, खंडन विधि के प्रकार होते हैं। तो इस तरीके से इनको तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में कई बार प्रश्न पूछे गए। अगला, स्वपरागण और परपरागण में अंतर के बारे में पेपर में पूछेगा, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। अगला, बायोलॉजी सेक्शन से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करते हुए स्त्री केसर की लंब काट का चित्र बनाइए। इसका चित्र पेपर में इस तरीके से पूछा जाता है। इसका चित्र आप लोग इस तरीके से मादा का वर्तिकाग्र वाला भाग बनाएंगे, इस तरीके से अंडाशय वाला, और इसके बाद परागकण ऊपर से अंकुरित होते हुए अंडाशय के नीचे तरीके से आता है। तो इस तरीके का चित्र बनाकर आप इसके बारे में द्वारा निषेचन के तौर पर पूरा लिखना होता है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, मेंडल के आनुवंशिकता संबंधित नियम को लिखिए। तो मेंडल ने 3 आनुवंशिकता संबंधित नियम दिए थे, जिसमें से पहला होता है प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अभ्युगम का नियम। तो इसको तीनों को तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में पूछा जाता है। तो लिंग निर्धारण में 23वें जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में वो XY होता है और महिलाओं में XX होता है। तो XX जब X पुरुष का X और महिला का X मिलता है तो लड़की उत्पत्ति होती है, और पुरुष का Y गुणसूत्र और महिला का X गुणसूत्र से लड़का उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा आप। और मेंडल के एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के बारे में पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। मेंडल के एक संकर संकरण नियम और द्विसंकर संकरण नियम, जब एक जोड़ी लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तो एक संकर संकरण, और जब 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर कराते हैं तो विपरीत लक्षणों को तो द्विसंकर संकरण कहते हैं। मनुष्य में भिन्नता का कारण लिखिए। तो मनुष्य में जो DNA होता है, इसमें माता और पिता के दोनों को मिलते हैं, इस वजह से मनुष्य जो होते हैं क्लोन पैदा नहीं होते हैं, अपने माता पिता से भिन्न पैदा होते हैं। तो ये रहा हमारा कुल 24 क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी सेक्शन से, जो बार बार पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बार बार ऐसी वीडियो को बनाते रहेंगे हर टॉपिक से।